अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीएमएस में जो जीके वन पेपर होता है उसकी तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इससे पहले हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है। इसके साथ ही साथ हमने दो और टॉपिक्स को टच किया था, जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के बारे में हमने देखा था जीके के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशन को बनाने का मकसद क्या था, किसका आइडिया था, क्यों बनी, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है रिसेंट, और ओवरऑल इसके ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बनी? यूनाइटेड नेशन एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर टू जब चल रही थी तो आपको पता ही है कि दो ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक में जर्मनी और जापान था, और ओपोजिट यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना था। ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स में ओवरऑल पीस को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को कह लो कि मेंटेन रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील में लाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले मेंबरान यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना थे। ये आपको माइंड में रखना है। मजीद देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose stated purposes are to maintain international peace and security। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। उसके अलावा डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन। ठीक है, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि क्यों क्यों बनाया गया था, उसके क्या क्या पर्पस थे। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और ओवरऑल कॉपरेशन करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक टर्म है, इसको किसने कह लो कि कॉइन किया था, तो वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है, ये 32nd यूएस प्रेसिडेंट थे। इनका ये आइडिया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है वो इन्होंने कॉइन किया है। अब जी, पर्पस हम देख चुके हैं कि पीस एंड हार्मनी का था। और कब बनी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। तो वो 24 अक्टूबर 1945 कैलिफोर्निया, यूएस, सैन फ्रांसिस्को में बनी। ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क, यानी यूएस में। मेंबर स्टेट्स इसके कितने हैं? वो 193 मेंबर स्टेट हैं, यानी कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। और अवार्ड्स की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज एक प्राइज है जो इसको दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत से प्राइजेस दिए गए हैं इसके ओवरऑल सर्विसेज की बेस पे। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो रिसेंट इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जी एंटोनियो गुतेस। उन्होंने पाकिस्तान का भी ये सन 2022 में दौरा किया था। और ये यूएन के 9th जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये थी ओवरऑल यूएन की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इनकी बात करें अगर ऑर्गन की, अगर यूएन के ऑर्गन्स की बात करें तो इसके ऑर्गन्स हैं जी 6। और हर एक का अपना कह लो कि रोल है, अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो है एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। अच्छा जी, यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, और ये तभी बने थे जब यूएन बना था, यानी 1945 में जब यूएन बना था तो इसके ऑर्गन भी साथ ही बने थे। उनमें है जी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको आईसीजे भी बोलते हैं, और से है जी सेक्रेटरीट। तो ये है जी यूएन के ऑर्गन्स। अगर इनके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डिटेल मैंने इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि हम जीके के पर्सपेक्टिव से कह लो कि शॉर्ट फॉर्म में इसको देख रहे थे। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, जो कि पीएमएस जी के वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ बाकी जितने भी वन पेपर होते हैं, चाहे वो पीएमएस का है, सॉरी पीपीएससी हैं, एफपीएससी के वन पेपर हैं, एमओडी के हैं, या एफआईए है,
ASF है, और बहुत सी जो जॉब्स आती हैं उनमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके हवाले से ये एक कह लो कि शॉर्ट सी सीरीज थी। होप सो आपको पसंद होगी, आई होगी। अगर आपको वीडियोस मेरे चैनल पे अच्छी लगती हैं इस तरह की, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कह लो कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।